हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अगर आप लोग पुराने ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमारे हाथ जो टूटे हुए थे कुछ दिनों पहले वो सही हो चुके हैं। ठीक है, अभी भी मूवमेंट थोड़ी सी रह गई है, बट इस ब्लॉग का जो चर्चा है वो हमारे हाथ नहीं है, ना ही हमारा टेढ़ा हुआ मुंह है जैसे हम मसाज कर करके सही कर रहे हैं। इस ब्लॉग का जो चर्चा है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इस ब्लॉग का चर्चा। जब हमारे हाथ टूटे थे यार, उससे पहले हम लोगों ने हमारी एक्सपल्स 210 के लिए बहुत सारी एसेसरीज मंगा रखी थी जो हमारे हाथ ना चलने की वजह से हम लगा नहीं पा रहे थे। वैसे चल अभी भी कुछ अच्छे से नहीं रहे हैं, अभी भी बेंड करने में ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है रिस्ट को, बट हो जाएगा सही, धीरे धीरे होगा भाई, हड्डी टूटी है तो जी आज का सारा ब्लॉग इसी चीज़ पर रहेगा कि हमने एक्सपल्स के लिए क्या क्या एसेसरीज मंगाई है और हम लोग उन एसेसरीज को घर पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो लोग एक्सपल्स लेने का प्लान कर रहे हैं फर्स्टली। सेकेंडली जो लोग ऑनलाइन, जो लोग मेरी तरह एक्चुअली थोड़े से लेजी हैं, जिनको धूप में गर्मी में दूर किसी मार्केट में जाके बाइक पे एक दुकान वाले से एसेसरीज लेके नहीं लगानी। बेसिकली ऑनलाइन आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हर चीज़ के 50 ऑप्शंस हैं। जब आप एक दुकान पे जाते हो तो वो दुकान वाला सिर्फ उनमें से 2 ही ऑप्शन बेच रहा होता है, तो आपके पास ऑप्शंस नहीं होते चीज़ें लगाने के लिए। विच इज़ एग्जैक्टली वाई मैंने ये डिसाइड करा था कि मैं बाहर से एसेसरीज मंगाऊंगा एंड आई विल बी इंस्टॉलिंग देम माई सेल्फ ऑन दी बाइक। तो सबसे बेसिक एसेसरी से स्टार्ट करते हैं भाई। ये बेसिकली फ्रंट फेंडर एक्सटेंडर है। जब आपकी बाइक पानी में जाती है ना तो आगे का जो फेंडर है वो बहुत छोटा है, उस वजह से सारे छींटे उड़ के ऊपर आते हैं। ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मैंने बेसिकली अमेज़ॉन से मंगाया है, मैं इसका जो लिंक है वो भी डाल दूँगा। तो भाई इसकी कंपनी है मोटो केयर करके। ठीक है, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ इसका, और बाकी जितना भी सामान है उनका, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके ले सकते हो। और मैं कुछ नहीं कमाऊँगा उसके अंदर, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाना है, इसलिए मैं लिंक डाल रहा हूँ। तो बेसिकली इसको खोलने के बाद कुछ इस तरीके का प्लास्टिक का पीस निकल के आता है, साथ में इन्होंने नट्स एंड बोल्ट्स दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारी बाइक को खोलेंगे। खोलने के लिए क्या चाहिए हमें? खोलने के लिए हमें चाहिए ये चाबियाँ। 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर की चाबी मैंने ले लिया। आई होप कि इनमें से ही कोई एक चाबी लगती हो, नहीं तो फिर हमें दोबारा से ऊपर आना पड़ेगा। तो जी अभी हम अपने हाथों से बाइक कितनी ही चला पा रहे हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक फंडा क्या है। ये देख रहे हो, दिस इज़ द फेंडर। अब जब पानी में जाती है ना तो पानी यहाँ से उड़ता है और इधर इधर से बाहर आता है, जो साइडें होती है ना इसकी बीक की साइडों से। तो हम क्या करेंगे, 2 बोल्ट्स हैं, एक बोल्ट ये रहा ऊपर, एक बोल्ट ये रहा नीचे। सिमिलरली 2 बोल्ट उस साइड है। बोल्ट्स को खोल के इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे होगे, इसके अंदर आपको 3 होल्स दिख रहे हैं। वी आर गोना हैव टू ड्रिल होल्स इन द न्यू फेंडर, ताकि हम उसको कुछ इस तरीके से घुसा के लगा दें। और ये प्रॉपरली फिट होने के बाद ना इस तरीके का लगेगा। तो फटाफट से टाइम भी ना वेस्ट करें, फेंडर को निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये रहा हमारा फेंडर। अब फेंडर पे जिस साइड में होल्स है ना, ये देखो वो साइड आगे की साइड है। ये रही हमारी अटैचमेंट, नीचे की ओर से ये जाएगी। कुछ लोग इसको ऊपर भी लगाते हैं, बट ऊपर वो बहुत ही अगली लगेगी भाई लगी हुई, इसलिए आप नीचे से इसको स्लाइड करो एंड आप मेक श्योर करो कि दोनों आपकी जो लाइनें हैं ना, ये देखो फेंडर की लाइन और इसमें ये बना हुआ जो ग्रूव है ये मैच हो जाए। ठीक है, आपको लगेगा कि थोड़ी सी अच्छी सी फिटमेंट नहीं है अभी, बट हमारा मेन फोकस ये है कि दोनों लाइनें मैच करनी है। ठीक है, अब मैं इस पर टेप लगा दूंगा। ओवरलैप नहीं करना है, नहीं तो स्पेस आ जाएगी और आपका जो फेंडर है ना वो टायर में लगने का डर हमेशा रहेगा आपको, कि मेरा फेंडर टायर में ना लग जाए। तो बेसिकली ये यहाँ पे आएगी भाई फिटिंग प्रॉपर इसकी। ठीक है, अब हम इस पर टेप लगा देते हैं ताकि अपनी जगह पे सिक्योर हो जाए और कहीं भागे ना। टेप आपस में ही चिपक गई है हमारी।
बिकॉज वी आर लिटिल बिट एमेचर्स। ठीक है, एक टेप इधर लगा दी, एक टेप अंदर भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जो लाइन है वो ना हिले अपनी जगह पे से। देखो जैसे अभी ये हिल गई, ये वापस लेके आओ इसे अपनी प्लेस पे। ठीक है ना, लाइन बिल्कुल मैच कर रही है। और यहाँ पे हम लोग टेप लगा देते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि अपने जगह को छोड़े ना जब हम वो कर रहे हो, इसमें ड्रिलिंग कर रहे हो। और अगर आप लोगों के पास 2 लोग हैं भाई, तो फिर आपका काम और इजी हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर आपको टेपिंग की ज़रूरत नहीं है, एक इंसान पकड़ सकता है, दूसरा इंसान होल मार सकता है, ठीक है। अब एक तरीका ये भी था यार कि आप बहुत सारी डबल साइडेड टेप लगा के इन दोनों पैनल्स के बीच में इन्हें चिपका दो, बट मुझे डबल साइडेड टेप पे भरोसा नहीं है। और ये ऐसी अटैचमेंट है कि अगर टायर चलते हुए में ये निकल गई तो आपकी बाइक भी। तो जी अब आप लोग देख सकते हो, मैंने किचन में आके ना सिंक के साइड में रख लिया और तीनों होल्स बहुत अच्छे से मुझे दिख रहे हैं। अब ड्रिल की जो बिट है, ड्रिल की बिट आप अगर मेरी उंगली के हिसाब से देखोगे ना तो आपको काफ़ी पतली लगेगी। बेसिकली आपके बोल्ट जिस साइज़ के है ना भाई, उससे पतली होनी चाहिए आपकी ड्रिल बिट। वन होल, हमेशा आपको होल 90 डिग्री के एंगल पे रख के करना है भाई इसको। 2 होल्स, 3 होल्स, ठीक है, तीनों होल्स हमारे हो चुके हैं। अब चलो रूम में चलते हैं। तो गाइस बहुत क्लीन एंड कट होल हो चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये अभी टेप की वजह से छुपा हुआ है, मैं टेप हटा दूंगा तो होल आपको प्रॉपरली दिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए मास्किंग टेप यूज़ करना। मास्किंग टेप अपनी जो गम होती है ना, कभी खुशी कभी गम, वो नहीं छोड़ती, तो इसलिए आपको मास्किंग टेप ही यूज़ करनी है। तो बेसिकली ये नट एंड बोल्ट का सेट इसके साथ ही आता है। जो अटैचमेंट हमने ख़रीदी है ना अमेज़ॉन से, इसके साथ ही आता है नट और बोल्ट का। इसमें 3 बोल्ट है और 3 नट है। अब जैसा कि मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ ना, ये देखो ऐसे इसको लगाएंगे। एक ही बोल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैं लगा दूंगा खुद ही। होल से होल मैच करेंगे। तो अब आप देखोगे ये बोल्ट जो है ना, ये बोल्ट थोड़ा सा मोटा है इस होल से। इससे क्या होगा कि आपका बोल्ट टाइटली होल में जाएगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी बोल्ट ऑन करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसको डालना पड़ेगा, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ज़ोर लगाऊं, क्योंकि मेरे हाथों में अभी भी दिक्कत है भाई, मैं ज़ोर नहीं लगा सकता ज़्यादा। तो ये देखो एक बोल्ट इस तरीके से मैंने फंसा लिया। अभी बाहर भी नहीं निकला, अंदर भी नहीं निकला। और क्या है, मेरे होल्स ना कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं। अब मैं उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। होल ज़्यादा छोटे हैं, अपनी कैंची लो, कैंची को हल्का सा इसमें डाल के, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, हल्का सा डाल के नीचे की ओर पुश करते हुए अगर आप घुमाओगे तो आपका जो होल है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाएगा, बहुत ही साफ़ तरीके से। मेरा पेज भी फोर्स लगा के अंदर जा रहा है। इससे क्या है, ये ऑलरेडी टाइट रहेगा। ये देखो, ये बगैर नट के भी एक तरीके से चूड़ी बना लेता है वो प्लास्टिक में, और वो टाइट हो जाता है। बट नीचे के लिए तो हमें नट लगाना ही पड़ेगा। तो ये नट इनके साथ आए हैं, ये नट हम इसके अंदर लगाएंगे। और अभी टाइट नहीं करना, हल्के हल्के लगाना है बस आपने नट। हो गया। अब क्या है, बस पीछे से एक चाबी अटका के आपको नट्स को प्रॉपरली टाइट करना है सबको। पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर बीच वाला, ठीक है। ये वाला, बीच वाला, धीरे धीरे करके टाइट करना है। एकदम से एक को टाइट करोगे तो आपका ये जो फेंडर है ना, ये टेढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए जी, प्रॉपर बढ़िया OEM तरीके से फिट हो गया। अब आप चाहो तो आप इसके ऊपर स्प्रे पेंट, या घर में लेडीज़ है ना तो नेल पॉलिश लगा सकते हो ब्लैक कलर की, जिससे ये अलग नहीं दिखेगा। बट वैसे सब छुप जाने वाला फेंडर के नीचे, तो ये ज़्यादा नहीं दिखेगा। और अगर आप लोगों के पास घर पे ग्राइंडर हो ना, तो ये जो एक्स्ट्रा निकलते हुए दिख रहे हैं ना आपको नट, थोड़े थोड़े से बाहर,
ये देखो थोड़े थोड़े से जो नट हैं जो बाहर निकल रहे हैं, इनको आप वो करवा सकते हो ऊपर से ग्राइंड, ताकि क्या है आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि ये नट आपका जो टायर है उस पर नहीं होंगे टच। अभी क्या है, मैं जब इसे लगाऊंगा ना तो मैं एक बार ही देखूंगा कि टायर और इसके बीच में कितनी दूरी है। अगर तो दूरी 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हुई तो कोई इशू नहीं है। वैसे ये हिलेगा नहीं, ये लगेगा नहीं टायर पे, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है कि जिसने बनाया उसने किस तरीके से बनाया और क्या उसने फिटमेंट करके चेक करके देखा भी है कि नहीं। ठीक है। और भाई हाँ, मैं सही बता रहा था, मोटो केयर कंपनी का है ये, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाता है। ठीक है। अभी ये हो गई भाई एक एसेसरी। अब चलते हैं हमारी दूसरी एसेसरी। तो जी अब ये है हमारी अगली एसेसरी, जो कि है GPS माउंट, जो कि हमने मंगवाया है बाइजन का। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बॉक्स के अंदर पहले तो आपके पास एक कार्ड आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद इसको लगाने के लिए स्क्रूज़ हैं। ये बेसिकली अभी हम बाइक से जो स्क्रूज़ उतारेंगे वो सारे स्क्रूज़ इस वाले पैकेट में पैक हो जाएंगे, और ये वाले लंबे वाले स्क्रूज़ आपकी बाइक पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा एक बढ़िया सा आपको बाइजन का स्टिकर मिलता है, जिसको हम लोग अपने न्यू फेंडर पे लगा देंगे गाइस। इफ़ देयर इज़ अ स्टिकर वी विल यूज़ इट, इट्स ओके। ठीक है। ये ऐसे मोटो टॉर्क का जहाँ लोगो बना हुआ है ना, उसके बिल्कुल ऊपर मैंने ये लगा दिया भाई बढ़िया सा बाइजन का स्टिकर। ये लो। उसके बाद आ जाता है भाई द एक्चुअल GPS माउंट, जो कि मैंने भी अभी तक खोल के ढंग से चेक करा नहीं था, अब कर लेता हूँ। तो फेयरली सिंपल है ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है इसको। ये इसकी साइड की प्लेट है जो साइडों पे फिक्स होएगी, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी हम नीचे जाएंगे तो सब समझ आ जाएगा आपको। और ऐसी ये एक और प्लेट है। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं और नीचे चल के इसको लगाते हैं। तो जी ये आ गई बाइक, और ये देख रहे हो आप 1 2 और 3। ये बेसिकली अगर ये ऐसे लगती है ओके, तो ये इसमें आएगी इस तरीके से। और अगर मैं इसको यहाँ लगाना चाहूँगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगी भाई यहाँ पे। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं लगाने के बाद आपको लाइट जला के अच्छे से और दिखाऊंगा। अभी जो कि हमने सोची थी वही की लगेगी। ये निकल गया, इसके बोल्टों को इसी में लगा छोड़ देना है। और ऊपर के बोल्ट का साइज है बड़ा। ओप्सी। तो जी ये कुछ इस तरीके से फिट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, ये देख रहे हो एक होल यहाँ से निकला है, एक ये रहा। इसको ऊपर लाएंगे, इसको एंगल पे सेट करेंगे और ये कुछ इस तरीके से फिट होगा। Doesn't look very good, but I think it will do the job. तो इसके बीच में भाई नट हैं छोटे छोटे, इसका ध्यान रखना है घूमना होगा। ये रहा पैकेट जिसमें बोल्ट आए थे, ऐसे बोल्ट इनके थ्रू एंड थ्रू भेज देंगे। बोल्ट जा चुके हैं आर पार, और एडजस्टिंग हम लास्ट में करेंगे, एडजस्टिंग अभी नहीं करेंगे। अब इसको बाइक पे एज इट इज़ हम लगा देंगे। ये कुछ इस तरीके से जाएंगे।
फाइनल टाइटनिंग कर लो और इसको जितना आपने हिलाना या जो भी करना है वो भी कर लो। थोड़ा ढीला करो इसको, क्योंकि या तो इतनी ऊपर आ सकता है या तो ये नीचे आ सकता है। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा नीचे की ओर फिट हो। बेसिकली मैं इसको नीचे की ओर ऐसे पुश करके फिट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जितना हो सके दूर रहे हमारा ब्रैकेट है जो उससे। बहुत अच्छे से आपने इनको टाइट करना है बोल्ट को, ताकि ये फ्यूचर में लूज़ ना हो जाए। सेम चीज़ अब दूसरी साइड भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जी हमने दोनों साइड पे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब हम लोग इसको माउंट करेंगे दोबारा से इसकी प्लेस पे एंड वी विल बी डन। अब हम लोग अपनी प्लेट का पॉइंट माउंट करेंगे। तो जी अब रह गया है लास्ट काम, ये और ये इसके बीच में ये रॉड लगेगी, फिक्स होएगी ऐसे, ठीक है। साइडों में इसके पेच हैं, इनको हम निकालेंगे सबसे पहले तो। परफेक्टली लाइन अप हो रहा है भाई ये। गुड जॉब, गुड जॉब। सिर्फ एक ही चीज़ है, इन्होंने एसेसरीज तो दी, इनको साथ में एलन कीज भी देनी चाहिए थी टाइट करने के लिए, बिकॉज एलन की के बिना बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है आपकी पूरी। और जी ये हो गया है फिक्स सारा कुछ। ये अच्छा टाइटली फिक्स्ड है, कहीं नहीं जाएगा वाला सीन। और दूसरा ये रहा हमारा गार्ड। रुको आपको लाइट जला। अब अगर देखोगे ना तो ये देखो, ये दिख रहे हैं पेच, ये रहे पेच और मेरी फिंगर के बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर के अराउंड डिस्टेंस है। और ये हिलेगा नहीं, ये इतना ही दूर रहेगा इससे, देख रहे हो पूरा टाइटली लगा है ये। और ये हिलेगा नहीं क्योंकि ये शॉकर्स के साथ अटैच्ड है, तो ये और टायर के बीच की दूरी कम नहीं हो सकती, जितनी दूरी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो जी कुछ ऐसा था। और अब ऊपर चलते हैं, आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाते हैं। तो जी मैं ये फाइल्स को एडिट करके जस्ट अभी हटाऊं और 20 मिनट लंबी हो चुकी है वीडियो, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में ये जो बची हुई एसेसरीज़ हैं, और ये मेरी फुटबॉल, आई लव इट, बची हुई एसेसरीज़ है मेरे पास कुछ, जैसे कि एक टॉप बॉक्स है, उसके अलावा ब्लूटूथ का हेडसेट है जो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, उसके अलावा पीछे का रैक है। ये इन तीनों चारों चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें और एक्स्ट्रा क्या मंगाना है, ठीक है। और मेरी भी थोड़ी सी अभी बीटी बनी हुई है, क्योंकि मैं जब भी व्लॉग कर रहा हूँ ना मेरा ध्यान मेरे मुंह पे जा रहा है और उस वजह से मैं नर्वस हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो भाई बता दो कमेंट करके कि शक्ल ज़्यादा टेढ़ी है या ठीक ठीक टेढ़ी है, चल जाएगा। चलो जी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।